इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज़ुबिल्लाह। पाकिस्तान में क्यों फेलियर इतना चल रहा है कि पाकिस्तान से कंपनी जा रही हैं? बेसिकली पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज़, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा आप कह लें कि है ना पाकिस्तान के अंदर मसला, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मैं आपको सिंपल क्लियर कट बताता हूँ। अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर नहीं करते, आप स्टिल इसी एज में रहेंगे, जब तक आप सर्वाइव कर सके आप करेंगे, अदरवाइज़ आप ख़त्म हो जाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको फर्दर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब की क्या अपनी वर्थ है जी? बेसिकली मैं तो आप जर्नलिस्ट आप हैं, मैं आपसे पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब की क्या वर्थ है? एक प्राइम मिनिस्टर जिसमें इतनी खुन्नस भरी हुई है कि वो एक सिंपल क्वेश्चन करने पे पीटीवी का एक जर्नलिस्ट चौंस है उसको घर बैठा देता है। करंटली अगर जो बात करें भाई, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की, साइंस की, कोई भी फील्ड लगा लो, उसके बीच में बहुत पीछे है। नमस्कार दोस्तों, मैं रामानुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत कम मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पहले हम इनका वीडियो देखते हैं। वीडियो है जुबैर वतनी का। ये कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का कंपेरिजन भी कर रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपये अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए बाद में जाकर ये प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप वो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। इंडिया, अगर आप इंडिया को देखें, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, ठीक है जी, या एक दिन के डिफरेंस के साथ आज़ाद हुए दोनों मुल्क। इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज़ुबिल्लाह। कब तक ऐसा लगेगा जैसे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान की स्पार्क को कब तक इस तरह के, जिस तरह वो मून मिशन करने जा रही है, पाकिस्तान कब करना स्टार्ट करेगा? देखें जी, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के पास तो अपना, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत गम से कहता हूँ कि लॉन्चिंग पैड भी नहीं है, ठीक है। अब देखें, लॉन्चिंग पैड तो एक जनरल चीज़ है ना, आपकी सैटेलाइट जो लॉन्चिंग पर गई वो वाया चाइना गई। अब आपको सबसे पहले सैटेलाइट से तो बेहतर है कि आपके पास एटलीस्ट लॉन्चिंग पैड तो हो ना। तो पहले लॉन्चिंग पैड की बात कर लेते हैं, सैटेलाइट की बात बाद में कर लेंगे। टू साइडेड फ्रेंडशिप क्या होती है? वो ये है कि अगर उनको आपसे कुछ मुफाद लेना है तो आप उनके दोस्त हैं, अदरवाइज़ आप उनके दोस्त नहीं हैं, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान एक आप कह लें कि अब हम लोग जौन से हम पिंडों थाओं के लोग हैं बेसिकली। अब देखें जनरली क्या होता है, कोई बंदा किसी पे डुल ही पड़ता है ना, किसी का दोस्त है, बंदा डुल के ही कह देता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ये है, वो है, फला है। वो क्या बेसिस हैं कि आपके वो दोस्त हैं? वो कब तक रहेंगे आपके दोस्त? इन चीज़ों पे आप सोचें तो ये आपके लिए बेहतर हो। हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उनका ये कहना है कि जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया ना, तो चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें डिफ़ॉल्ट से भी चाइना ने हमें निकाला है। तो क्या लगता है कि चाइना हमें दोस्ती की हद तक देख रहा है कि यहाँ अपना कोई इधर मफाद देख रहा है पाकिस्तान में? शहबाज शरीफ साहब की क्या अपनी वर्थ है जी? बेसिकली मैं तो आप जर्नलिस्ट आप हैं, मैं आपसे पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब की क्या वर्थ है? एक प्राइम मिनिस्टर जिसमें इतनी खुन्नस भरी हुई है कि वो एक सिंपल क्वेश्चन करने पे पीटीवी का एक जर्नलिस्ट चौंस है उसको घर बैठा देता है। ये ऐसे लोग, ऐसे बंदे को आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, चाइना का कोई वर्थ नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी को इस्टेब्लिश करने में। टोटली वर्थ जौन सी है वो IMF की चल रही है इस टाइम, ठीक है जी। शहबाज शरीफ जौन सी हैं, और इसको मैं गुजारिश करूँगा काटिएगा मत, इसको एज इट इज़ प्ले कीजिएगा। शहबाज शरीफ जौन से साहब हैं, मुझे उनको कोई मेंटली इश्यूज़ लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर्टी है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो इतना आगे हैं, और वो क्यों है? बात ये है कि क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप कह लें कि उनका वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तालीम दोनों जगह पे एक है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ जौन सी हैं वो मिस अप क्यों है? सेम वही पॉइंट कि कोई पढ़ा लिखा बंदा या कोई उस फील्ड का बंदा उस चीज़ को लेके आगे चले, ये काम इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं है। एजुकेशन लिहाज से आपने जो बात की, अभी एजुकेशन की आप बात करें कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस हिसाब से उनको ओहदे दिए गए हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप? अगर IT की फील्ड की बात करें, अभी आपको पता है कि इंडिया IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चले गया है, क्योंकि IT की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो फ्यूचर में आने वाली है ये वाली। तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह ग्रो करना चाहिए जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क ग्रो कर रहा है? अब देखें वो कैसे ग्रो होगा,
पहली तो बात ये। अब आपने मुझे कहा कि उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है मिनिस्टर्स की पाकिस्तान में, तो कभी कभार आपने भी, बल्कि आप मीडिया पर्सन हैं, आपको पता होगा कि कई बार ऐसे हो चुका है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं बाद में उनकी डिग्रीज पे ऑब्जेक्शन आ जाती है कि आया अंटिल ये डिग्री है भी सही इनके पास या नहीं है। अब देखें, आपने आईटी की बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में क्यों फेलियर इतना चल रहा है कि पाकिस्तान से कंपनी जा रही हैं? बेसिकली पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज़। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा आप कह लें कि है ना पाकिस्तान के अंदर मसला, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मैं आपको सिंपल क्लियर कट बताता हूँ। अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर नहीं करते, आप स्टिल इसी एज में रहेंगे, जब तक आप सर्वाइव कर सके आप करेंगे, अदरवाइज़ आप ख़त्म हो जाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको फर्दर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। आपका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में रहा कितनी देर है, वो बाहर जाके फिरता रहा है, वो क्या कर रहा है बाहर, उससे कोई पूछने वाला है कि यार आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो आपको अपनी जनरल फॉरेन पॉलिसी नहीं एक्सप्लेन कर सकेगा। मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूँ। अगर पाकिस्तान को अच्छे इन्वेस्टर्स या बेहतर चीज़ें कुछ बाहर से मिलती हैं जिनको पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर से लाकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको लेकर चल सकती है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के लिए 20 या 25 साल हार्डली रिक्वायर्ड होंगे पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकलने के लिए। हार्डली इतना नहीं, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान 20 से 25 साल में हार्डली इन चीज़ों से बाहर आ सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो सकता है। मजाक तो हम लोग अपना खुद बनवा रहे हैं ना, हम लोग खुद अपना मजाक बनवाए जा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम लोग। जो एक चीज़ उन्होंने हम लोगों को, एक प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड आया था स्टेटमेंट, वो मतलब अपने कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोगों के साथ, तो उसके बीच में उन्होंने ना एक लाइन बोली, तो उन्होंने कहा था जंग करनी है तो मेरे साथ जंग करो। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ इसके बीच में। अब ये स्टेटमेंट थी जंग करनी पाकिस्तानी हो तो आओ मेरे साथ जंग करो। मैंने एक क्लिप देखा जिसके बीच में इतनी लाइन थी और उसके नीचे लिखा होगा था वो जी इंडिया वालों ने हम लोगों को धमकी दे दी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या स्टेटमेंट, वाकई नरेंद्र मोदी डायरेक्ट धमकियाँ दे रहा है। मतलब जो इंतशार पसंद लोग होते हैं वो। जब मैं इस वीडियो की हकीकत तक पहुँचा, मैंने ये वीडियो पूरी देखी, तो इसके आगे वाली लाइन क्या थी, नरेंद्र मोदी कह रहा था जंग करनी है तो मेरे साथ जंग करो, तुम अपने मुल्क में से गरीबी ख़त्म करो, मैं अपने मुल्क में से गरीबी ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये थी पूरी लाइन। और हम लोग क्या करते हैं, हम आधा फिक्रा सुन के आधा लगा के और लोगों का माइंड गलत तरफ लेकर जाते हैं। और जब हम लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे तो फिर हम आम लोगों का मजाक भी तो उड़ेगा ना। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं हर कंट्री में, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लेग पुलिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में कोई बुरे लोग हों। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से किस दहाने पर खड़ा है? पाकिस्तान रिसेंटली करंटली अगर जो बात करें भाई, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की, रिसर्च की, साइंस की, कोई भी फील्ड लगा लो उसके बीच में बहुत पीछे है। ठीक है, बट अब आके रिसेंट जब बेरोज़गारी एक हिसाब से ख़त्म हो गई है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स वेले रहे हैं, फ्री पे रहे हैं, ये कुछ मंथ हुए हैं कि जो लड़के हैं, जो यंग यूथ है ना, उसने आईटी की तरफ जाना शुरू किया है। नो डाउट लड़कों को काफ़ी क्रेज़ पैदा हुआ, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि वो आईटी की फील्ड को देखें है कि आईटी की फील्ड, ठीक है, आईटी की फील्ड में जाना शुरू हुए हैं। और आई होप सो कि इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स के बीच में पाकिस्तान आईटी की फील्ड में काफ़ी हद तक ग्रो करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का अगर यूथ लगातार आईटी में अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को उनको सर्विसेज चाहिए होंगी। लेकिन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कहीं ना कहीं बताता है कि पाकिस्तान के लोगों को जैसे ही काम मिलने लगेगा 100% फ्रॉड की तरफ जाएंगे। झूठ और मक्कारी इनके खून के अंदर बसी हुई है, दोगलापन तो इनके दिमाग के अंदर हमेशा चलता रहता है। अगर इस तरीके की चीजें करेंगे जो इनके ग्राहक होंगे उनके साथ में, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानियों का ये काम भी कहीं ना कहीं छिन जाएगा। ओवरऑल इन्होंने जो बातें की, जो पहले वाला व्यक्ति था बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर के साथ बात कर रहा था, शायद पाकिस्तानियों को ये चीजें बिल्कुल ना पसंद आए जो उसने बोली है। जैसे पाकिस्तानी ख्वाब देखते रहते हैं कि हम मून मिशन भेजेंगे और चंद्रमा के ऊपर आदमी भेजेंगे, जैसे एक फवाद चौधरी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था इनका, उसने ये अनाउंस कर दिया था जब भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था, तो उसने कहा था कि 2023 में वो आदमी भेजेगा। मतलब इतनी पागलों वाली बातें अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद में दुनिया जब इनका मजाक बनाती है तो कहीं ना कहीं इनको दुख होता है। इसीलिए लास्ट वाला बंदा कह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के स्टेटमेंट देकर हम जो है अपना मजाक खुद बनवाते हैं। टेक्नोलॉजी में भारत आगे इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, हमने आतंकवाद के ऊपर फोकस नहीं किया। हमने कभी अपने देश के लोगों को स्टेट्स में नहीं बांटा कि तुम इस स्टेट को, तुम इस स्टेट के हो, मतलब आपस में लड़ाइयाँ नहीं की, जात धर्म के ऊपर हम लोगों ने लड़ाइयाँ नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम है फिर भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं, एक दूसरे
दूसरे को गालियां देते रहते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया है। लगातार आर्थिक संकट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति खराब होती जा रही है। जो पहले वाला व्यक्ति था बिल्कुल सही बोल रहा था कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का पीएम नहीं होना चाहिए, उनकी कोई वर्थ नहीं है, उनको बोलने का तरीका नहीं पता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए वो भी नहीं पता है, कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं इस तरीके के लोग, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट इशू 100% है और इसी वजह से कोई भी कंपनी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करती है। पाकिस्तान के अंदर जिहादी लोग इतना जज्बे में आ जाते हैं कि कभी कभी ये अमेरिका की या फिर जो इजराइल कंपनियां हैं वहां पर पहुंच जाएंगे और उसमें आग लगा देंगे, कहेंगे ये काफिरों की प्रॉपर्टी है, इसको हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहने देंगे। और ऐसे वाकये हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से कोई भी इन जाहिलों वाली कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।